जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके विद प्रशांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने सक्षमता परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शानदार प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ऑप्शन में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। सही आंसर क्या होगा? रूपक। बी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चंस होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है आपके 5, 6, 7, 9। और सही आंसर क्या होगा? 6 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस छंद का प्रथम, नोट करिएगा, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन में क्या है? कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। सही आंसर क्या होगा? कुंडलिया। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, कुंडलिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। ऑप्शन में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। सही आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा। सी ऑप्शन सही होगा आपका, उत्प्रेक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन में गति, यति, तुक, गढ़। सही आंसर क्या होगा? यति। नोट कर लीजिएगा, एक एग्जाम में पहले आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? यति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छप्पय, नोट करिएगा, छप्पय किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन में क्या है? सम, विषम, अर्धसम, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर क्या होगा? विषम। नोट कर लीजिएगा, छप्पय का किस प्रकार का छंद है? विषम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा शानदार प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन में है ग, झ, न, म। सही आंसर क्या होगा? झ। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, झ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन में है शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। सही आंसर क्या होगा? शब्द। आपका ए ऑप्शन सही होगा, शब्द। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या होगा? 5 प्रकार के। डी ऑप्शन सही होगा, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन में 10, 12, 16, 25। और सही आंसर क्या होगा? 16। नोट कर लीजिएगा, 16। सी ऑप्शन आपका सही होगा, 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? ऑप्शन में क्या है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। सही आंसर क्या होगा? सवैया। सी ऑप्शन आपका सही होगा, सवैया। नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालव्य और ओष्ठ। सही आंसर क्या होगा? कंठ तालव्य। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, कंठ तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? ऑप्शन में है अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व और प्लुत। सही आंसर क्या होगा? प्लुत। डी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन में 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और 6 प्रकार के। सही आंसर क्या होगा? 5 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन होगा सही आपका, 5 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 25, 30, 20, 35। सही आंसर क्या होगा? 25, 25। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस सक्षमता परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है आगत, ऊष्म, अंतःस्थ और क्या है? अयोगवाह। सही आंसर क्या होगा? अयोगवाह। डी ऑप्शन सही होगा आपका, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, अयोगवाह। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4 और सही आंसर क्या होगा? 2। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन में क्या है? उत्क्षिप्त और पार्श्ववर्ग और संघोष, ऊष्म। सही आंसर क्या होगा? संघोष। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नोट कर लीजिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में 2, 3, 5, 6। सही आंसर क्या होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, 3। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? नोट कर लीजिएगा, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन में है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका समुच्चय बोधक। ए ऑप्शन आपका सही होगा, समुच्चय बोधक। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन में क्या है? दीमक, रात, वर्षा और विधुर। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, विधुर। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही, विधुर होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन में क्या है, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त वाक्य। नोट कर लीजिएगा, इसका क्या होगा सही आंसर? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ऑप्शन में है ब्रजभाषा, उपभाषा, लिप, क्षेत्रीय रूप। नोट करते जाइएगा, हमने जो भी क्वेश्चन लिए सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा और नोट करते जाइएगा। सही आंसर क्या होगा इसमें? उपभाषा होगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका सही होगा, उपभाषा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। सही आंसर क्या होगा? काल। बी ऑप्शन सही होगा आपका, सही आंसर होगा काल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, सामंजस्य को कहते हैं। ऑप्शन में पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। सही क्या आंसर होगा? अन्वय। बी ऑप्शन सही होगा आपका, नोट कर लीजिएगा, अन्वय आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? नोट करिएगा, सकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन सही होगा, सकर्मक क्रिया। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ऑप्शन में क्या है? देव, देवी, दैवीय, देवता। सही आंसर क्या होगा? दैवी। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा दैवी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन में है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में है विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम और आपका क्या है? संबंधात्मक सर्वनाम। नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या है? सही आंसर क्या होगा? संबंधात्मक सर्वनाम एक, संयुक्त सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम और विकारी सर्वनाम। सही आंसर होगा संयुक्त सर्वनाम। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? आप ऑप्शन में क्या है? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठय तालव्य। सही आंसर क्या होगा? कंठय तालव्य। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, कंठय तालव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा, कंठय तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऑप्शन में क्या है? वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा। सही आंसर क्या होगा? वर्ण। ये ऑप्शन आपका सही होगा, सही आंसर होगा वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिनका उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं?
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वार। सही आंसर होगा दंत। ए ऑप्शन सही होगा। सही आंसर होगा दंत्य। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? ऑप्शन में है उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग और सदुपयोग। सही आंसर क्या होगा? प्रयोग। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन में आरोग्य, ईसाई और ऊर्जस्वी, आतसुक्य। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, ऊर्जस्वी। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ऊर्जस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्या है? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। सही आंसर क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। ए ऑप्शन आपका सही होगा, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन में संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां और संपृक्त ध्वनियां, पारस्परिक ध्वनियां। सही आंसर क्या होगा? युग्मक ध्वनियां। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा, युग्मक ध्वनियां। आपका जो है बी ऑप्शन सही, युग्मक ध्वनियां। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन में विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। सही आंसर क्या होगा? पंचम वर्ण का। सी ऑप्शन आपका सही होगा, पंचम वर्ण का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, या, रा, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। बी ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन में है ह, ल, म, ज। सही आंसर क्या होगा? हा। ए ऑप्शन सही होगा आपका। नोट करिएगा, एग्जाम में आएगा ये आपके, ह होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ई, बड़ी, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन में है कंठस्थ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ से। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, तालव्य से। नोट कर लीजिएगा, तालव्य से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, स्वर। नोट कर लीजिएगा, स्वर होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन में ई, बड़ी, ए। सही आंसर क्या होगा? बड़ी। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, बड़ी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है?
निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग ज व स, सही आंसर क्या होगा? व। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 2, 3, 7, 9। सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका व्यंजन। सी ऑप्शन आपका सही होगा, व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन में आ, ई, उ, ओ। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ओ। नोट कर लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होते हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन में 2, 4, 8, 10। सही आंसर क्या होगा? 2। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही होगा आपका। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? ऑप्शन में है 44, 44, 48, 48, 42, 52, 56, 56। सही आंसर क्या होगा? 52, 52 लिपियां। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, 52 लिपियां। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन में है ऊष्म व्यंजन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। श, ख, श, ह, त, थ, द, ध और ट, ठ, ड, ढ़। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? स, ख, स, ह। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो भी आपके जो है सक्षमता परीक्षा में आने वाले होंगे, उस पर हम वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।